हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 6 को आज हम साइंस का चैप्टर या फिर मैथ्स में हम कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों आज आपकी मैम एब्सेंट है। आज किसी कारणवश आज मैम नहीं आ पाई, तो क्लास हम लेंगे और हम आपके साथ साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे या फिर मैथ्स, जो आप बोलोगे। साइंस तो साइंस पढ़ी जाएगी, वैसे मैथ्स पढ़नी है तो मैथ्स पढ़ाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का विचार है, जिसके पास धैर्य है, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। जी हाँ, अगर बच्चों आपके पास पेशेंस है, ठीक है, अगर आपके पास पेशेंस है तो हमें कोई भी चीज हासिल करने में ज्यादा कठिनाइयां नहीं होती है। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा कैप्टन कूल। महेंद्र सिंह धोनी को हम कैप्टन कूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास पेशेंस है। कभी हमने देखा उनको गुस्सा करते हुए फील्ड में, कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। कभी भी उन्होंने उनके डिसीजन, जब भी डिसीजन वो लेते हैं बिल्कुल काम हो। तो चलिए, ये है हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो अपने अंदर धैर्य रखें, पेशेंस रखें, नर्वस ना हो और होपलेस कभी नहीं होना चाहिए। धैर्य होना, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका शायद ये चैप्टर चल रहा था मैम के द्वारा, तो उसी को हम आज डिस्कस करते हैं। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि फूड यानी कि भोजन, ये कहां से आता है ना। फूड ये कहां से आता है, टॉपिक है हमारे पास। अब वी ऑल नीड फूड। जीआईसी किच्चा, बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा करें। जीआईसी किच्चा आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा करें बच्चों। वेरी गुड, शाबाश। और जीआईसी अडोली, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप भी हाथ खड़ा करें बच्चों। जीआईसी अडोली, वेरी गुड। चलिए, कोई भी एक बच्चा जो है, कोई भी एक बच्चा जीआईसी किच्चा से कोई भी एक खड़ा हो जाए, कोई भी एक, एनीवन। अरे घबराओ मत, कोई भी खड़े हो जाओ, शर्माओ मत। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। माइक ले लो बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, नाम बताइए अपना। कैफा। हाँ, ओके कैफा, ठीक है। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं साइंस, है ना। तो साइंस में आप क्या है, आप साइंस पढ़ना चाहते हो कि मैथ्स पढ़ना चाहते हो? अभी साइंस पढ़ना चाहते हो तो हम साइंस ही पढ़ेंगे। साइंस। बताओ भाई, पूरी क्लास साइंस। साइंस, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो आपने देखो बच्चों, आप हमें ना, आपका एम क्या है बेटा? आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? कुछ एम है आपका, गोल है आपका? सर चलिए कोई डॉक्टर। बात नहीं, डॉक्टर। अरे वाह, डॉक्टर कैफा, वेरी गुड। चलिए शाबाश। तो डॉक्टर अगर आपने बनना है तो हम लोगों को जो है, देखिए आप लोग, मैंने देखा है बच्चों के अंदर ना, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा रीडिंग करने में जो है हिचकिचाते हैं, है ना। इंग्लिश से डरते हैं। जी इंग्लिश से सर। नहीं डरना है, ये तो आज की जी डेट में सर। कंपटीशन है, ठीक है। यही इंग्लिश तो ही कंपटीशन लाता है, ठीक है। तो चलिए, एक जी सर। पहला पैराग्राफ आप पढ़ेंगे। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे बेटा? जी सर। चलिए रीडिंग शुरू करें। वी ऑल यस, नीड वेरी गुड। फूड। हाँ, अब फूड। देखो, अब बेटा इसको हम ना, मैं चलो हम सब चीज सीखेंगे धीरे धीरे, है ना। इसको ऐसे तोड़ के नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जी सर। वी ऑल नीड फूड, ठीक जी है। सर। वी ऑल नीड, बैठ जाओ, जी बैठ सर। के कर लो, जरूरी नहीं है खड़े रहो, बैठे रहो, बैठ के करो बात। वी ऑल नीड फूड, फूड गिव अस द एनर्जी टू डू जी सर। वर्क एंड कीप अस हेल्दी। अब क्या है, वी ऑल नीड फूड। अभी आप माइक बंद करेंगे, जब मैं आपको आवाज लगाऊंगा तो आप माइक ऑन करेंगे, ठीक है। तो वी ऑल नीड फूड, फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क एंड ऑल्सो कीप अस हेल्दी। देखिए बच्चों, हमें, आप सबको पता है कि हमको भोजन की आवश्यकता होती है। हम सबको वी ऑल नीड फूड, एंड फूड क्या करता है, फूड हमको एनर्जी देता है काम करने की, ठीक है। इसलिए सुबह ब्रेकफास्ट बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट करना चाहिए। सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट करो, हैवी ब्रेकफास्ट करो, क्योंकि दिन भर हम लोगों को स्कूल, आप जैसे आप लोग बच्चे, हर एक का ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हैं, हम सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे तभी तो आप लोग को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, तभी तो हमारे अंदर एनर्जी होगी, तभी तो आप लोगों को भी सुस्ती नहीं आएगी। अब टीचर आएगा सुस्ती भरे उसमें आएगा, अरे उसको नाश्ता ही नहीं किया उसका, वो तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? बच्चों को फिर मोटिवेशन होना चाहिए ना। और वैसे ही आप, अब टीचर क्लास में बिल्कुल आ रहा है फिट होके, हेल्दी होके, और बच्चे वहां पे क्या है, बिल्कुल आप लोग ऐसे बिल्कुल लो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि काफी बच्चों नाश्ता करके नहीं आते हैं, ब्रेकफास्ट करके नहीं आते हैं, तो उनका दिन थोड़ा ऐसे, तो इसलिए हमें जो ब्रेकफास्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोल, ठीक है। तो फूड गिव अस द एनर्जी टू डू वर्क एंड ऑल्सो कीप अस हेल्दी, और हमको हेल्दी भी रखता है, स्वस्थ भी रखता है। डू यू रिमेंबर व्हाट यू हैड फॉर लंच और डिनर यस्टरडे? डिड यू नोटिस दैट फूड यू हैड? अच्छा, तो आप
Did you notice that, for example, dal, roti, sabji, etc. are made up of a combination of different substances? Let's understand with the example. तो कुछ एग्जाम्पल के उसमें हम देखते हैं, जैसे हमने ये यहाँ ये बोल रहे हैं कि आपने लंच में या डिनर में कल क्या खाया, क्या आपको याद है? और कभी आपने ये चीज नोटिस की कि जो आपकी दाल, रोटी, सब्जी जो भी ये बनता है, ये किस किस के कॉम्बिनेशन से बनता है? ये डिफरेंट सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो चलिए उसको हम लेट अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। तो चलिए एक उदाहरण के से हम उसको समझते हैं। तो कैफा, इसके बाद आप रीड करेंगे रोहन से। चलिए, कोई और भी अगर रीडिंग करना चाहता है तो माइक ले सकता है कैफा से। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा फटाफट। हेलो सर। हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। नाम बताएं अपना। शहनाज। शहनाज, ठीक है शहनाज बेटा। चलिए, हाँ पढ़ो बेटा। We all need food. Food gives us the every to do and also keeps us healthy. हेल्थ, इट्स हेल्दी। और सुनो, एक मिनट रुको, कोई भी बच्चा हंसेगा नहीं, ठीक है? कोई भी बच्चा हंसेगा नहीं। कम से कम शहनाज जो पढ़ रही है आप सबके सामने, इतने स्कूलों के सामने, अगर मैं इसको कहीं बोलूं कि इसको हेल्दी नहीं हेल्दी बोलेंगे तो कोई हंसेगा नहीं। अगर आप लोग के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो आप लोग को भी माइक लेके बोलना चाहिए, ठीक है? तो बेटा इट्स हेल्दी, हेल्दी नहीं होगा, हेल्दी होगा। आप लोग अपनी बुक में हेल्दी को अंडरलाइन करें। काफी बच्चे हेल्दी की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, तो HEALTHY, हेल्दी, ठीक है? अब पढ़ो आगे। Do you remember? रिमेंबर बेटा, रिमेंबर बोलो फिर से, रिमेंबर। Remember what हाँ जी, you had for lunch or dinner यस्टरडे। यस्टरडे मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है यस्टरडे मतलब क्या हुआ? यस्टरडे मतलब क्या होता है बच्चों? यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। एक होता है कल, आने वाला कल, टुमारो। एक होता है यस्टरडे, यानी कि जो कल बीत गया। जैसे मैं बोलूंगा कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था, है ना? तो यस्टरडे व्हाट वाज यू टॉट, आपको क्या पढ़ाया गया, तो वो यस्टरडे हो गया। और टुमारो में यानी आने वाला कल। तो यस्टरडे मतलब होता है पिछला कल, ठीक है? यस्टरडे मतलब होता है पिछला कल। चलो पढ़ो आगे। Did you नोटिस बेटा, that नोटिस होता है, the नोटिस। food you for smell? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल। Example, dal, roti, सब्जी, वेरी गुड, वेरी गुड। eats एक्सेट्रा बोलते हैं बेटा इसको ना, एक्सेट्रा। आर made of a मेड नहीं, complete रुको सहनाज, रुको सहनाज, रुको बेटा, इसको मेड बोलेंगे। मेड, मेड मतलब कि किससे बनता है, बनना, मेड, Made. ठीक है? मैड नहीं, मेड, मेड बोलेंगे, ठीक है? फिर से बोलो इसको, made up मेड, मेड of बेटा, a मेड, मेड ऑफ ए कॉम्बिनेशन। combination हाँ जी, of different सबस्टांसेस बोलो। चलो बोलो सबस्टांसेस। नहीं नहीं, फिर से बोलो सबस्टांसेस, ब्रेक करके, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, अब सही बोला है, सबस्टांसेस, ठीक है? थोड़ा ब्रेक करके हम बोलते हैं। चलिए, वेरी गुड बेटा। अब मेरे 3 गिनने पर शहनाज, वेरी गुड। जितने भी स्कूल हमारे साथ हैं अभी तक, 45 स्कूल यहाँ हमारे साथ दिख रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं, बच्चों मेरे 3 गिनने पर शहनाज के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। शहनाज खड़ी हो जाओ अपनी जगह पे, सारे बच्चे देखेंगे आपको, सारे स्कूल के बच्चे, ठीक है? मेरे 3 गिनने पर सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे, ठीक है? ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 एंड 3, सारे बच्चे कम ऑन, एक साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, तो ऐसे हम रीडिंग सीखेंगे, साथ साथ हम साइंस भी पढ़ेंगे, है ना? अभी हम नीचे भी आए। कौन सा स्कूल है ये? भौखाल। हाँ भौखाल है। तो हंसो मत, तुम्हारे पास भी आ रहा हूं छात्रों में भी। तो चलिए, अब देखो इसमें क्या था, इसका मतलब भी हम समझते हैं कि आपने कल ये नोटिस किया कि जो फूड आपने खाया, फॉर एग्जांपल दाल, रोटी, सब्जी जो भी हमने खाई, वो आर मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब जो रोटी है, किस किस से मिलके बनती है रोटी? आटा चाहिए होता है हमको, पानी, है ना? आटा, पानी, उसमें हम क्या आटा गूंथते हैं, फिर गैस होती है, उन सब से मिलके एक रोटी हम बनाते हैं ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे रोहन एट चपाती, रोहन ने चपाती खाई और दाल खाई दिन के खाने में, लंच में। तो डू यू नो द इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स लिखो सब स्पेलिंग, इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स की स्पेलिंग लिखो और हेल्दी की स्पेलिंग लिखो पहले तो सब अपनी कॉपी में। चलो, हेल्दी और इंग्रेडिएंट्स,
लिखो अपनी कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आगे तक ऐसे काम आएंगे। हेल्दी, ठीक है, HEALTHY, हेल्दी मतलब स्वस्थ, बिल्कुल एकदम फिट, ठीक है। अब लिखेंगे इंग्रेडिएंट्स, नीचे वाला। इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है बच्चों, इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है सामग्री। क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है बच्चों सामग्री, सामग्री। इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है सामग्री बच्चों, है ना, क्या क्या सामग्री लगी किसी चीज को बनाने के लिए, तो सामग्री बोलते हैं इसको, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स, INGREDIENTS, इंग्रेडिएंट्स मतलब सामग्री। अब रोहन ने खाई चपाती और दाल, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि ये यहाँ इसमें बोल रहा है, डू यू नो द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दीज फूड आइटम्स, इन फूड आइटम्स को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या सामग्री लगी होगी, क्या आपको पता है? तो चलिए, अगर पता है तो बताएं क्या क्या है। फिर अब ये देखिए यहाँ हमारे पास नीचे है, थोड़ा और नीचे लेके चलेंगे। अब ये आपने देखिए रोटी, रोटी के लिए क्या क्या लगा? वाटर एंड आटा, है ना। अब दाल उसने खाई, लंच में दाल खाई, दाल मखनी, तो पहले दाल लाए, पानी लाए और मसाले लाए, है ना। तो दाल पानी मसाले से कच्ची, रॉ दाल मतलब कच्ची दाल लाए, पानी लाए, और इन मसालों से हमने क्या किया? मसालों से हमको हमारी दाल बन गई। अब रोटी की बात आई, तो रोटी के लिए हमें आटा और पानी की जरूरत थी, तो इससे हमारी रोटी बन गई, ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट्स हुए। अगर मैं आपसे पूछूंगा ये दाल, ये वाटर और ये स्पाइसेस क्या हुए, आप बोलोगे सर ये सामग्री हुई। ये क्या हुई? सामग्री हुई। और हम तो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, हम बोलेंगे ये इंग्रेडिएंट्स हुए। ये क्या हुए? इंग्रेडिएंट्स हुए, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर लिखा है। तो इंग्रेडिएंट्स मतलब बच्चों सामग्री, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स मतलब सामग्री। अब आगे हम गए, रोटी में क्या है? वाटर एंड आटा। फिर दीज सब्सटेंसेस, अब नीचे आएंगे, हम नीचे आएंगे थोड़ा, दीज सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड। अच्छा, इसको पढ़ेंगे हमारे दूसरे स्कूल जो हमारे पास है। चलो, जीआईसी ऑडली से कोई एक बच्चा खड़ा हो जाए, जीआईसी ऑडली से। देखो अभी शहनाज और कैफा ने कैसे बिल्कुल बढ़िया से करा, जीआईसी ऑडली से। वेरी गुड, वेरी गुड। माइक ले लो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। नाम बताओ। सर मनदीप। मनदीप, वेरी गुड। चलिए बेटा, यस सर। आपको अभी तक जो पढ़ाओ समझ में आया? यस सर। चलिए, वेरी गुड। चलिए जरा इसकी रीडिंग करिए यहाँ से, दीज सब्सटेंसेस से, चलिए। These substances that are required for preparing a particular kind of dish are known as its ingredients. For वेरी variety, गुड। do you think एक that मिनट people बेटा, living in मनदीप एक yes मिनट। sir बिल्कुल, वेरी वाह, क्या रीडिंग करती है, बिल्कुल बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। अब देखो, thank इसका you मतलब है दीज सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिश, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो हमको किसी डिश को बनाने के लिए, जैसे दाल मखनी, दाल बनाने के लिए जो जो आइटम्स या जो जो सब्सटेंसेस हमको लगते हैं, उनको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, यानी कि सामग्री बोलते हैं। अब फूड वैरायटी पे हम आते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? पढ़ो। do you think that people living in different states of India have similar food habits? The answer is no. In ठीक है, India different एक मिनट, types पॉज of पॉज 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 मनदीप। अच्छा, जो आपने लाइन पढ़ी, डू यू थिंक दैट पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव सिमिलर फूड हैबिट्स, क्या आप इसका मतलब मेरे को बता सकते हो? को पता है कि बहुत से लोग अलग अलग स्टेटस में रहते हैं, अलग टाइप के फूड खाते हैं। क्या कुछ लोग हमारी तरह सेम फूड खाते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, आई एम इम्प्रेस्ड। तो इसका है भाई, डू यू थिंक दैट पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, इनके कहने का मतलब है कि आपको क्या लगता है, जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ कितने स्टेट्स हैं, तो उन स्टेट्स में, हर एक स्टेट्स में जो इंडिया के लोग रहते हैं, क्या उनकी जो खाना खाने की आदत है सिमिलर फूड हैबिट्स होगी? नहीं भैया, पंजाबी लोग हैं वो अपना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, ठीक है, और जरूरी नहीं है हर कोई स्पाइसी पसंद करे। और जो अपना आप साउथ चले जाओगे, वहां पे थोड़ा आपको अलग फूड दिखेगा। आप नॉर्थ में आ जाओगे तो हमको वहां अलग फूड दिखेगा। मुंबई जाओगे तो वहां लोगों को बड़ा पाव पसंद है, और हम उत्तराखंड में तो कहीं बड़ा पाव का पता भी नहीं होता आदों को, है ना। तो हर एक का अलग अलग फूड आइटम्स का अपना, हर एक जो लोग हैं सबकी फूड हैबिट्स अलग है, ठीक है। अब नीचे वाले उसमें पढ़ेंगे बेटा, इन इंडिया, यहां से इन इंडिया। मनदीप आगे पढ़े। In India, different types of
food are prepared in different states. स्टेटस Reasons बेटा, of स्टेट, this. एक मिनट, इसको ना स्टेट लिखोगे, स्टेट नहीं, नॉट स्टेटस। आप बिल्कुल तोड़ के प्रोनाउंस करके अच्छा पढ़ रहे हो, बट इसको हम बोलेंगे स्टेट, ठीक है, इसको बोलेंगे स्टेट। और स्टेट की स्पेलिंग भी लिख दो, मुझे पता है काफी States. बच्चे गलत लिखेंगे स्टेट की स्पेलिंग। एंड कैफा एंड अदीम ने किससे बात की थी? शहनाज। Yes, sir. तो हाँ, तो बेटा आपने भी देखा, मनदीप ने जो अभी रीडिंग की, बड़े आप भी अच्छी रीडिंग कर रहे थे, बट आप पढ़ रहे थे जैसे आप पढ़ोगे इन इंडिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। आपको रीडिंग आ रही है, वेरी गुड। मैं आपको आपकी कमी बिल्कुल नहीं निकाल रहा हूं, बट मैं आपको बोल रहा हूं, आपको एक बार मनदीप को भी सुनना चाहिए कि एक बिल्कुल एक रिदम में हम आगे पढ़ रहे हैं, ऐसी रीडिंग होनी चाहिए हमारी, है ना? क्योंकि भाई हमें अभी आपकी सीखने की उम्र है भाई। हम भी आपकी उम्र में थे, हमें तो उस वक्त ये, आप तो इतना पढ़ रहे हो, मुझे तो इतना भी पढ़ना नहीं आता था, हमने भी मार खा खा के सीखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो प्यार से सीखेंगे। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है, और शर्माना बिल्कुल नहीं हमको। तो आपको मैं बोल रहा हूं, जैसे मनदीप रीडिंग कर रही है इन इंडिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, एक रिदम में ट्राई कर रहे हो, और आप लोग बीच में पॉज ला रहे हो, इन इंडिया डिफरेंट टाइप्स, तो ऐसे नहीं करना है ना। अभी थोड़ा आगे और पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे अभी, ठीक है। अभी थोड़ा फिर से आप सुनना मनदीप कैसे पढ़ रही है, ठीक है। चलिए बेटा आगे पढ़े। Reasons of this variety. Reasons of this variety. There are many reasons that bring the variety in the food habits of people of different regions of India. Some of them are. ठीक है। अब देर आर मैनी रीजन, यहाँ ना बहुत सारी रीजन हो सकते हैं, जो क्या है, दैट ब्रिंग्स द वैरायटी इन द फूड, जिसने क्या है, फूड में वैरायटी ले आए। वैरायटी मतलब तो सब समझते होंगे ना, बहुत सारी वैरायटीज, यानी कि बहुत सारे टाइप। वैरायटी मतलब विविधता, है ना, भोजन की विविधता बोल दो, वैरायटी ऑफ फूड्स मतलब अलग अलग तरह के फूड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। रीजन्स मतलब हर एक क्षेत्र के, रीजन्स ऑफ इंडिया। तो उसका जो रीजन्स है, उसके रीजन्स है, सम ऑफ देम आर, तो उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें कुछ रीजन्स क्या है। पहला रीजन है द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एंड चलो पढ़ो बेटा, पहले रीजन पढ़ो फिर उसका एग्जाम्पल पढ़ोगे, चलो। The method of preparation. Example: open fires and tandoors are used in North Indian. ठीक है। Types द of मेथड ऑफ oil. प्रिपरेशन, एक मिनट। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रीजन देखो, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग खाने का हैबिट्स क्यों हमारी अलग है, उनके रीजन ऐसे। पहले तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो खाना बनाने का तरीका है। ओपन फायर्स, कहीं कहीं खुले में हम ओपन फायर्स में खाना बनाते हैं, कहीं कहीं तंदूर में खाना बनाते हैं। आर यूज इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया हमारे इसमें, आप हमारे यहाँ पे देखा होगा गैस चूल्हा तो होता ही होता है, बट घरों में भी हमारे क्या चूल्हे होते हैं ना, जिसमें लकड़ी से हम लोग खाना बनाते हैं। तो ये सब आपको दिखेगा नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देन दूसरा बेटा, नेक्स्ट दूसरा जो रीजन आता है वो है, चलिए आप रुक जाओ, मनदीप रुक जाओ, मनदीप आप रुक जाओ। तो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ मनदीप ने क्या क्या है, रीडिंग की है। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, सीरियसली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, आपसे बहुत काफी इम्प्रेस हुआ हूं। तो हम, आपको पता है क्या करना है सारे बच्चों को, मेरे 3 गिनने पे मनदीप के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए इस बार सारे बच्चों से, ठीक है। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए मनदीप के लिए मेरे 3 गिनने पर। 1 2 एंड 3। सारे बच्चे कम ऑन एक साथ, चलिए क्लैपिंग। वेरी गुड। 47 स्कूल देख रहे हैं अभी मनदीप आपको, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अब कोई दूसरा बच्चा उठ जाओ जरा, चलो इस बार अब जीआईसी की इच्छा से उठ जाओ, कोई भी उठ जाओ, एक दूसरे को देख रहे हो, चलो शर्माओ मत, हंसो मत। ये जो आगे बैठी हैं 4 छात्राएं, इनमें से कोई एक उठ जाओ। ये 4 लड़कियां जो आगे बैठी हैं जीआईसी की इच्छा में, हाँ, जो इधर उधर देख रहे हैं, आप में से कोई एक उठ जाओ बेटा, चलो, वेरी गुड। कोई भी एक माइक ले लो, शर्माओ मत यार, नहीं आएगा पढ़ना तो हम सिखाएंगे ना। अरे देखो कितना, ले लो भाई माइक ले लो कोई एक। कोई और स्कूल अगर रीडिंग करना चाहता है तो सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज कर दो बेटा। चलिए कोई नहीं, चलिए एडोली से ही कोई आप खड़े हो जाओ बेटा। जीआईसी की इच्छा वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए, जीआईसी ऑर्डली से ही खड़ा हो जाओ कोई, मनदीप को छोड़ के जीआईसी ऑर्डली से कोई दूसरा खड़े हो जाओ। जीआईसी की इच्छा वालों ने तो हार मान ली है। चलिए कोई बात नहीं, शायद कनेक्शन में दिक्कत आ रही होगी, हम आगे पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑयल यूज, है ना, टाइप्स ऑफ ऑयल यूज।
तो टाइप्स ऑफ ऑयल यूज में आप लोग देखो, कोकोनट ऑयल इज यूज्ड इन साउथ इंडियन। कोकोनट की स्पेलिंग लिख लो, कोकोनट की स्पेलिंग अगर आती है तो अच्छी बात है, क्योंकि छोटे छोटे मेन वर्ड्स होते हैं ना। कोकोनट ऑयल इज यूज्ड इन साउथ इंडियन फूड प्रिपरेशन, व्हाइल मस्टर्ड ऑयल इज यूज्ड इन नॉर्थ इंडियन फूड प्रिपरेशन। अच्छा बच्चों, हमने क्या देखा, जो साउथ इंडियंस में, जो हमारे साउथ पार्ट में है, वहां पे खाना बनाने के लिए ना वो नारियल का तेल यूज करते हैं, ठीक है, कोकोनट ऑयल यूज करते हैं फूड बनाने के लिए। वाइल मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, हमारे घर में क्या होता है, सरसों का तेल यूज होता है नॉर्थ इंडियंस में। तो हम नॉर्थ में आते हैं ना, यूज इन नॉर्थ इंडियन फॉर फूड प्रिपरेशन। तो मस्टर्ड मतलब सरसों, ठीक है, मस्टर्ड मतलब सरसों, और ऑयल लग जाता है तो तेल, ठीक है। मस्टर्ड मतलब सरसों, तो सरसों का तेल को हम बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए, सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसमें आता है स्पाइसेज यूज, गरम मसाला इज द स्पाइसी पाउडर यूज इन मोस्ट नॉर्थ इंडियन फूड प्रिपरेशन। अब नॉर्थ इंडियन में क्या होता है, नॉर्थ इंडियन में गरम मसाला का ज्यादा यूज होता है खाना बनाते वक्त, ठीक है। फिर आता है हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन। अब क्लाइमेट ऑफ नॉर्थन इंडिया इज हॉट एंड ड्राई, हैंस द पीपल ऑफ नॉर्थन इंडिया कंज्यूम व्हीट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, ये क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी टाइम हो गया है, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास, और नेक्स्ट क्लास देखते हैं कब आपसे अब मुलाकात होगी। अब मैडम आपकी आ जाएंगी और वही आपकी क्लास लेंगी, अगर नहीं आती है तो फिर से मैं आपको फिर से मिलूंगा यहाँ पे। आप इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से हम रीडिंग भी करेंगे और क्लास भी आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।